उर्वशी को देखते ही कप्तान साहिब ने अपनी बंदूक तान ली। आज इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी कप्तान साहिब, उर्वशी ने मुस्कुराकर कहा। तो कप्तान साहिब रोब भरी आवाज में बोले, क्यों आई हो यहाँ उर्वशी? मुझे आप लोगों को एक राज की बात बतानी है। उर्वशी की बात सुनकर कप्तान साहिब ने अपनी बंदूक नीचे कर ली और हाथ का इशारा करके उर्वशी को अंदर आने को कहा। घर में मौजूद सभी नाइट फाइटर्स उर्वशी को देखकर चौंक गए थे। कोई कुछ नहीं करेगा, पहले सुन लो ये क्या बोलना चाहती है। उर्वशी ने सबकी तरफ देखा और फिर अपना फोन निकालकर उसने अपने फोन में एक वीडियो चलाई और सबको दिखाते हुए बोली, तुम लोगों के दुश्मन मुंबई में आ चुके हैं। खुशी ने घबराते हुए कहा, ये तो रेड कार्ड किलर्स हैं, ये मुंबई क्या कर रहे हैं? इन्हें राघव ने बुलाया है तुम सबको मारने के लिए। उर्वशी ने यह कहा तो मेहका सीरियस होकर बोली, और तुम हमें ये बात क्यों बता रही हो? ये सुनकर उर्वशी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैं तुम लोगों की तरफ अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ा रही हूं मेहका। ये सुनकर टाइगर जोर जोर से हंसने लगा। जो औरत केवल धोखा देना जानती है वो दोस्ती की बात कर रही है। व्हाट अ जोक! दोस्ती के बहाने हमें मारने का प्लान है। तुम लोगों को मारने के लिए मुझे कोई ढोंग रचने की जरूरत नहीं है। मैं वाकई में तुम लोगों की मदद करना चाहती हूँ। मुझे अच्छे से मालूम है उर्वशी कि तुम हमारी मदद क्यों करना चाहती हो। मेरी बात अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लो। तुम कितना ही अच्छा बनने का नाटक क्यों ना कर लो, अभय तुमसे शादी कभी नहीं करेगा। मेहका ने गुस्से में कहा तो उर्वशी आग बबूला हो उठी। उर्वशी जैसे ही घर के दरवाजे के पास पहुंची वो रुकी और फिर बोली, तुम लोगों को प्यार की भाषा समझ ही नहीं आती। अब रेड कार्ड किलर से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। वहीं दूसरी तरफ अभय, जोरा, वेरोनिका और रेस्टोरेंट का ऑनर एक साथ बैठे हुए थे। राघव और जैस्मिन दूसरी तरफ बैठे हुए थे। ठीक उसी वक्त जैस्मिन को उसके पापा का फोन आया। जैस्मिन ने जैसे ही फोन उठाया उसके पापा ने गुस्से में कहा, जैस्मिन बेटा तुम रेस्टोरेंट से अभी के अभी बाहर आ जाओ। मेरा कोई भी आदमी वहां नहीं आएगा, और राघव को भी समझा दो कि वो अपने आदमियों को रेस्टोरेंट में आने से मना कर दे। इस मैटर को मैं अपने तरीके से हैंडल कर लूंगा। ये बोलकर जैस्मिन के पापा ने फोन काट दिया। वो दोनों किसी से बिना कुछ कहे रेस्टोरेंट के बाहर चले गए। अभय और बाकी लोगों को कुछ समझ में नहीं आया। वो लोग भी बाहर निकलने लगे। अभय जब अपनी बिल्डिंग के नजदीक पहुंचा तो उसने देखा कि उसके घर के सामने बहुत लग्जरी गाड़ियां खड़ी हुई थी। गाड़ियों के बाहर बहुत सारे आदमी काले सूट पहने हुए खड़े थे। अभय जैसे ही अपने घर के अंदर गया वो चौंक गया। उसने अपनी आंखों के सामने देखा कि घर के अंदर एक 60 साल का आदमी कोट पैंट पहने हुए बैठा था। तो तुम हो अभय? अभय कंफ्यूजन में बोला, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं जैस्मिन का फादर हूं, रंजीत ठाकुर। तुमने मेरी बेटी के साथ बदतमीजी करके बहुत बड़ी गलती की है अभय। अगर तुम मुझसे माफी मांग लोगे तो ये मैटर यहीं खत्म कर दूंगा। अभय गुस्से में बोला, अगर ये बात आप ये जानते हुए बोल रहे हैं कि गलती आपकी बेटी की थी तो फिर तो ये मैटर आज खत्म नहीं होगा। अभय की ये बात सुनकर रंजीत ठाकुर बेहद गुस्से से भर गया। तो फिर मुंबई में तुम्हें एक और दुश्मन मुबारक हुआ अभय। बस एक बात याद रखना, मैं बाकी दुश्मनों की तरह नहीं हूं, तुम पछताओगे। ये बोलकर रंजीत ठाकुर वहां से निकल गया। यहां अभय की लाइफ में हर पल कोई नया दुश्मन एंट्री ले रहा था, और वहां जंगल के बीच में 100 से ज्यादा रेड कार्ड किलर्स अपने हाथों में अलग अलग हथियार लेकर एक जगह पर खड़े हुए थे। उनके सामने उनका लीडर खड़ा होकर जोर से चिल्लाते हुए बोला, आज हम सब एक साथ सिर्फ एक मकसद के लिए इकट्ठा हुए हैं, और वो मकसद है नाइट फाइटर एजेंसी के लोगों को खत्म करना। आज की रात जंगल में नाइट फाइटर्स की आखिरी रात होनी चाहिए। रेड कार्ड किलर्स उनके घर की तरफ निकल पड़े, लेकिन कुछ ही देर के बाद जब वो उनके घर के नजदीक पहुंचे तो वो चौंक गए, क्योंकि चारों नाइट फाइटर्स पहले से ही फाइट करने के लिए तैयार खड़े थे। रेड कार्ड किलर्स ने हमला बोल दिया। नाइट फाइटर्स के मेंबर्स एक एक करके सबको आसानी से जंगल की मिट्टी का स्वाद चखा रहे थे। उर्वशी की दी हुई वार्निंग ने उन्हें अलर्ट कर दिया था और वो किसी भी हमले के लिए तैयार हो गए थे। कुछ देर बाद अभय का फोन बजा। कॉल के जोर से एक लड़की की आवाज सुनाई दी। अभय, दीपक को होश आ गया है। उसके साथ तुमने जो भी किया था कहीं वो पुलिस को ना बता दे।
क्या दीपक पुलिस को अभय के बारे में सब कुछ बताएगा? क्या अभय उस क्रिमिनल को ढूंढ पाएगा जिसकी वजह से वो जेल गया था? ये जानने के लिए देखिए बंदा ये बैड ऐसे का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और बंदा ये बैड ऐस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।